दोस्तों, क्या हुआ जब एक औरत जो हमेशा रेड लाइट पर भीख मांगते बच्चे को रोज भीख देती थी, लेकिन उसे यह कहाँ मालूम था कि जिस बच्चे को वह गरीब समझकर भीख दे रही है वह उसका खुद का बेटा है। वही बेटा जिसे बरसों पहले उससे छीन लिया गया था। लेकिन जब उसे सच पता चला तो ऐसा हुआ जिसे उसने कभी नहीं सोचा था। दिल्ली की सड़कों पर शाम का समय था। ऑफिस से घर लौटने वाले लोग ट्रैफिक जाम में फंसे हुए थे। लाल बत्तियां, हॉर्न की आवाजें और भागती दौड़ती जिंदगी का वही रोज का नजारा। उन्हीं कारों में से एक कार में नेहा अपने पति अभिषेक के साथ बैठी थी। नेहा खिड़की से बाहर देख रही थी। उसका चेहरा थका हुआ था, पर आंखों में एक अजीब सी बेचैनी झलक रही थी। सिग्नल पर गाड़ी रुकी ही थी कि अचानक कई छोटे छोटे बच्चे कार के चारों ओर आ गए। कोई शीशा पोंछने लगा, कोई हाथ फैलाकर पैसे मांगने लगा, कोई गुब्बारे बेचने लगा। नेहा अक्सर ऐसे बच्चों को देखकर दिल ही दिल में दुखी हो जाती थी, लेकिन उस दिन उसकी नजर एक ऐसे बच्चे पर पड़ी जिसने उसके मन को झकझोर दिया। करीब 10-11 साल का दुबला पतला बच्चा था। हाथ में कुछ पुरानी किताबें पकड़े खड़ा था। उसके कपड़े मैले थे, लेकिन आंखों में चमक थी। वह मासूमियत से बोला, आंटी, ये किताबें ले लीजिए, बहुत सस्ती हैं, आपके बच्चे को काम आएंगी। नेहा चौंक गई। उसने मुस्कुराकर कहा, लेकिन मेरे पास तो अभी कोई बच्चा नहीं है। बच्चा मासूम हंसी हंसा और बोला, तो जब होगा ना तब काम आएंगी, अभी ले लीजिए, मुझे खाना मिल जाएगा। नेहा के दिल पर जैसे किसी ने दस्तक दी। उसने तुरंत खिड़की नीचे की ओर किताबें खरीद लीं। अभिषेक ड्राइविंग सीट पर था। उसने हल्की सी नजर डाली, लेकिन कुछ बोला नहीं। हरी बत्ती जलते ही उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। उस दिन के बाद से नेहा उस बच्चे को याद करने लगी। हर बार जब कार सिग्नल पर रुकती, वह खिड़की से बाहर उसी को ढूंढती। और अजीब बात यह थी कि बच्चा भी जैसे उसे पहचानने लगा था। कुछ दिनों बाद वही बच्चा फिर आया। इस बार उसके हाथ में गुब्बारे थे। उसने हंसते हुए कहा, आंटी, गुब्बारे ले लो, बच्चे को दे देना। नेहा मुस्कुराई, लेकिन मेरे पास तो अभी बच्चा नहीं है। बच्चे ने तुरंत जवाब दिया, तो पति को दे दो, जब नाराज हो तो मना लेना। नेहा जोर से हंस पड़ी। उसकी हंसी में वर्षों बाद आई मासूमियत झलक रही थी। उसने 2 गुब्बारे ले लिए और जेब से 100 रुपए का नोट निकालकर उसके हाथ में रख दिया। बच्चा खुश होकर भाग गया। उस दिन से नेहा को जैसे एक नया साथी मिल गया। ट्रैफिक सिग्नल पर रुकना अब उसे बोरिंग नहीं लगता था। वह हर बार उस बच्चे का इंतजार करती। बच्चा कभी पेन बेचता, कभी फूल, कभी पानी की बोतल। नेहा उसे जो भी बेचते देखती तुरंत खरीद लेती। वह अक्सर सोचती, कैसा प्यारा और होशियार बच्चा है, काश इसकी जिंदगी भी सामान्य बच्चों जैसी होती। धीरे धीरे यह लगाव बढ़ता गया। नेहा कार में बैठकर भी बच्चे की बातें याद करती और मुस्कुरा देती। अभिषेक कभी कभी चुटकी लेता, लगता है तुम्हें उस बच्चे से बहुत लगाव हो गया है। नेहा जवाब देती, हां, क्योंकि वह मासूम है, उसकी आंखों में सच्चाई है। वह भिखारी नहीं है, मेहनत करता है, और न जाने क्यों उसे देखकर दिल बहुत भर आता है। अभिषेक मुस्कुराता और गाड़ी आगे बढ़ा देता। कई हफ्ते बीत गए। नेहा और उस बच्चे के बीच एक अजीब सा रिश्ता बन गया था। वह उसका नाम भी पूछना चाहती थी, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला। बच्चा इतना तेजी से आता और फिर भाग जाता कि सिर्फ उसकी मासूम मुस्कान ही नेहा के साथ रह जाती। एक दिन नेहा ने खिड़की खोलकर पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? बच्चा झिझकते हुए बोला, दीपू। नेहा ने धीरे से दोहराया, दीपू, कितना प्यारा नाम है। उसने जेब से कुछ पैसे निकाले और दीपू के हाथ में रख दिए। दीपू भागते हुए मुस्कुराकर बोला, धन्यवाद आंटी, आप बहुत अच्छी हो। उसके ये शब्द नेहा के दिल में गहरे उतर गए, जैसे कोई भूली बिसरी याद भीतर कहीं जाग उठी हो। अब नेहा को हर दिन लगता कि अगर सिग्नल पर कार रुकी और दीपू न मिला तो उसका दिन अधूरा रह जाएगा। वह कभी उसके गुब्बारे खरीद लेती, कभी पेन, कभी पानी की बोतलें, कभी कभी तो सिर्फ बात करने के लिए खिड़की खोल लेती। दीपू भी अब खुलकर उससे बातें करने लगा था। एक बार उसने कहा, आंटी, आप बहुत अच्छी हो। बाकी लोग तो हमें डांटते हैं, पर आप मुस्कुरा देती हो। जब आप मुस्कुराती हो तो लगता है कि मैं भी किसी का अपना हूं। नेहा के गले में कुछ अटक गया। उसने जल्दी से पर्स से पैसे निकाले और उसे थमा दिए।
उसकी आंखें नम हो आईं, लेकिन उसने उन्हें छिपा लिया। धीरे धीरे नेहा का मन दीपू में इतना रच बस गया कि वह हर जगह उसी का चेहरा खोजने लगी। कार की खिड़की से निकलती हवा में, भीड़ भाड़ वाले बाजार में, यहां तक कि सपनों में भी। लेकिन एक अजीब सी बात थी, जब भी वह दीपू को देखती उसके मन में एक अनजानी टीस उठती, जैसे कहीं ना कहीं वह चेहरा उसके अतीत से जुड़ा हुआ हो। नेहा को यह समझ नहीं आता कि क्यों उस मासूम से अजनबी बच्चे से उसे इतना अपनापन महसूस होता है। वह बार बार सोचती, क्यों मुझे लगता है कि इसका कोई रिश्ता मुझसे है? क्या यह सिर्फ ममता है या कुछ और? हर बार यह सवाल उसे अंदर से झकझोर देता, पर जवाब उसके पास नहीं था। वक्त बीतता गया और नेहा का यह छोटा सा संसार और गहरा होता गया। उसे पता नहीं था कि यह मासूम बच्चा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बनने वाला है। वह सच जिससे उसका पूरा अतीत, उसका वर्तमान और शायद उसका भविष्य भी जुड़ा हुआ है। कुछ दिन तक सब ठीक ठाक चलता रहा। रोज जब भी गाड़ी सिग्नल पर रुकती, दीपू कहीं ना कहीं से दौड़ता हुआ आ जाता। कभी मुस्कुराकर गुब्बारा दिखाता, कभी पेन, कभी गुलाब का फूल। नेहा का दिल उसके बिना अधूरा लगता। लेकिन उस दिन कुछ अजीब हुआ। शाम को ऑफिस से लौटते समय गाड़ी रेड लाइट पर रुकी। नेहा ने तुरंत खिड़की से बाहर झांका। उसकी आंखें दीपू को खोज रही थीं, मगर इस बार वह दिखाई नहीं दिया। 2-3 बच्चे पास आए, किसी ने शीशा पोंछने की कोशिश की, किसी ने फूल बेचे, लेकिन दीपू नजर नहीं आया। नेहा की बेचैनी बढ़ने लगी। वह बार बार गर्दन घुमाकर देखती रही। अभिषेक ने ध्यान दिया और हंसते हुए कहा, क्या बात है, आज तुम्हारा लाडला दोस्त नहीं दिखा? नेहा ने धीमी आवाज में कहा, हां, आज दिखा ही नहीं। सिग्नल ग्रीन होते ही गाड़ी आगे बढ़ गई, लेकिन नेहा का मन वहीं अटका रहा। उसे बार बार लगा जैसे कुछ गड़बड़ है। अगले दिन भी वही हुआ। कार रुकी, बच्चे आए, लेकिन दीपू नहीं आया। इस बार नेहा ने हिम्मत करके एक बच्चे से पूछा, अरे, वो छोटा सा लड़का कहां है जो किताबें और पेन बेचता था? उसका नाम दीपू था ना? बच्चा थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, आंटी, आपको नहीं पता? उसका एक्सीडेंट हो गया। नेहा के शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। उसकी सांस अटक गई। उसने तुरंत खिड़की खोल दी और घबराई आवाज में पूछा, क्या क्या कह रहे हो? कैसा एक्सीडेंट? कहां है वो? दूसरे बच्चे भी पास आ गए। उनमें से एक बोला, आंटी, कल सुबह जब वो घर से निकला तभी एक कार ने टक्कर मार दी। उसे बहुत चोट लगी है, सिर फट गया था, हालत खराब है। नेहा की आंखों में आंसू भर आए। उसने कांपते हाथों से बच्चे का हाथ पकड़ा। मुझे उसके घर ले चलो प्लीज, मैं उसे देखना चाहती हूं। बच्चे ने हामी भर दी। नेहा ने तुरंत अभिषेक से कहा, अभी यहीं रोको, मुझे उतरना है। अभिषेक ने चौंक कर कहा, तुम्हें उतारना है? क्यों? घर चलो, मैं कल किसी से पूछ लूंगा। नेहा की आवाज भर्रा गई, नहीं, अभी जाना है। वो बच्चा, मुझे जाने दो। मेरा दिल कह रहा है कि अगर अभी न गई तो शायद देर हो जाएगी। अभिषेक कुछ पल चुप रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है, तुम जा सकती हो, लेकिन अकेले कैसे जाओगी? नेहा ने पास खड़े बच्चे की ओर इशारा किया, ये मेरे साथ है, मैं ऑटो लेकर चली जाऊंगी, तुम जाओ, मैं बाद में कॉल करूंगी। अभिषेक ने सिर हिलाया। शायद वह नेहा की आंखों में बहते आंसू देखकर समझ गया था कि रोकना बेकार है। उसने गाड़ी एक और रोकी और नेहा को उतरने दिया। नेहा ने तुरंत ऑटो पकड़ा और उस बच्चे के साथ चल पड़ी। रास्ते भर उसका दिल जोर जोर से धड़कता रहा। आंखों में बार बार दीपू का मासूम चेहरा घूम रहा था। वही भोली मुस्कान, वही मासूम बातें। करीब आधे घंटे बाद ऑटो संगम विहार की झुग्गियों में रुक गया। जगह बेहद तंग और गंदी थी। टूटी फूटी झोपड़ियां, कच्चे रास्ते, इधर उधर बिखरा कचरा। नेहा का दिल और भारी हो गया। बच्चा उसे एक झोपड़ी के सामने ले आया। नेहा ने घबराते हुए अंदर झांका। भीतर एक बूढ़ी महिला चारपाई पर बैठी थी। उनके चेहरे पर गहरी झुर्रियां और आंखों में थकान थी। नेहा ने अंदर कदम रखा। बूढ़ी महिला ने जैसे ही उसे देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अगले ही पल वे रोने लगीं। हे भगवान, तू यहां? महिला की आवाज कांप रही थी। नेहा चौंक गई। वह महिला उसे पहचानती थी, लेकिन कैसे? नेहा ने घबराकर पूछा, आप मुझे जानती हैं? दीपू कहां है? वो कैसा है? बूढ़ी महिला की आंखों से आंसू बह निकले।
उन्होंने दोनों हाथ सिर पर रख लिए और चीखते हुए बोली, बिटिया, मैं तेरे बेटे को नहीं बचा सकी। नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह स्तब्ध खड़ी रह गई। उसके होंठ कांपने लगे। क्या क्या कहा आपने? मेरा बेटा? महिला ने हां में सिर हिलाया और दहाड़े मारकर रोने लगी। हां, दीपू तेरा ही बेटा है, वही जिसे तूने जन्म के बाद छोड़ दिया था, वही तेरा लहू है। नेहा वहीं गिर पड़ी। उसके सीने से एक चीख निकली। आंसू रुक ही नहीं रहे थे। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मेरा बेटा, वही बच्चा। हे भगवान! उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रोए, चीखे या होश खो बैठे। आसपास की औरतें भी इकट्ठा हो गईं। सब हैरानी से देख रही थीं। कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था कि यह पढ़ी लिखी, सजी धजी औरत उस झोपड़ी के बच्चे की मां है। नेहा लगातार बड़बड़ाती रही। 8 साल बाद मैंने उसे देखा और मैं पहचान भी नहीं पाई। कितना अभागिन हूं मैं। मेरा बच्चा, मेरा ही खून। भीख मांग रहा था और मैं उसे सिर्फ ग्राहक समझती रही। बूढ़ी महिला ने नेहा के हाथ थाम लिए। बिटिया, अब विलाप मत कर। चल, तुझे अस्पताल ले चलूं। तेरे बेटे की सांसें अटकी हुई हैं। नेहा ने तुरंत आंसू पोंछे और उठ खड़ी हुई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन आंखों में अब एक ही जिद थी, अपने बेटे को देखने की। महिला ने पड़ोस की औरतों को आवाज दी। सब लोग मिलकर जल्दी जल्दी ऑटो रिक्शा ढूंढने लगे। किसी ने कहा, उसकी बुआ उसे सफदरजंग अस्पताल ले गई है, वहीं चलना होगा। नेहा ने बिना देर किए ऑटो में कदम रखा। बूढ़ी महिला भी साथ बैठी। ऑटो चलते ही नेहा की आंखों में सिर्फ एक ही तस्वीर थी, दीपू का चेहरा, उसकी मासूम मुस्कान, उसकी बातें। आंटी, आप बहुत अच्छी हो। अब नेहा का दिल चिल्ला रहा था, नहीं दीपू, तू सिर्फ आंटी का बच्चा नहीं, तू मेरा खून है, मेरा बेटा है। ऑटो की रफ्तार बढ़ती गई और नेहा का दिल हर धड़कन पर दुआ मांगता गया। हे भगवान, मेरा बच्चा बचा लो। उन ऑटो की हर झटके के साथ नेहा का मन और तेजी से धड़क रहा था। सफदरजंग अस्पताल की ओर बढ़ते हुए उसके कानों में बूढ़ी महिला के शब्द बार बार गूंज रहे थे, दीपू, तेरा ही बेटा है। नेहा की आंखें बंद हुईं तो वह समय जैसे पीछे लौटने लगा। वह अतीत में पहुंच गई, उस दौर में जब उसकी उम्र महज 18-19 साल की थी। लखनऊ का छोटा सा मोहल्ला। घर की छत पर बैठी नेहा, जिसकी आंखों में सपनों की चमक थी। कॉलेज की पढ़ाई चल रही थी। पड़ोस में रहने वाला लड़का अर्जुन, नहीं, उसका नाम दीपक था। लंबा सा, गठीला शरीर, आंखों में अजीब सी चुंबकियत। मोहल्ले की लड़कियां उससे डरती भी थीं और आकर्षित भी होती थीं। नेहा के लिए वह डर नहीं, एक खिंचाव था। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ीं। पहले किताबों का बहाना, फिर चुपके चुपके बातें, और देखते ही देखते यह खिंचाव प्यार में बदल गया। नेहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? दीपक ने एक दिन कहा था। नेहा का दिल धड़क उठा। उस वक्त उसे न समाज दिखा, न परिवार। उसने सिर झुका लिया था। लेकिन जब उसने अपने माता पिता से शादी की बात की तो घर जैसे फट पड़ा। पिता ने गुस्से में कहा, उस लड़के का नाम भी मत लेना, वह बदमाशों की संगत में रहता है, पुलिस में उसका रिकॉर्ड है, वह तुम्हें बर्बाद कर देगा। मां ने आंसू भरी आंखों से समझाया, बेटी, तू अभी छोटी है, समझ नहीं रही, वह तेरे लायक नहीं है। लेकिन नेहा ने किसी की नहीं सुनी। उसने घर वालों की इच्छाओं के खिलाफ जाकर दीपक से शादी कर ली। शादी के शुरुआती दिन किसी सपने जैसे लगे। दीपक उसके लिए सब कुछ करता, प्यार जताता। नेहा भी मानने लगी थी कि उसका फैसला सही था। 1 साल बाद उसने बेटे को जन्म दिया। दीपक के नाम पर उसका नाम रखा गया, दीपू। लेकिन वक्त ने करवट बदली। धीरे धीरे दीपक का असली चेहरा सामने आने लगा। वह घर से गायब रहने लगा। दोस्तों के साथ देर रात तक घूमना, कभी कभी पैसे लेकर आना, लेकिन बताना नहीं कि कहां से। नेहा को शंका हुई। एक रात उसने हिम्मत करके पूछा, दीपक, तुम किस धंधे में हो, सच बताओ। दीपक हंस पड़ा, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं, बस इतना समझ लो कि पैसे की कमी नहीं होगी। नेहा डर गई। कुछ दिनों बाद मोहल्ले में खबर फैली, दीपक असल में गैंगस्टरों से जुड़ा था। पुलिस में उसका नाम था। वह सुपारी लेकर गलत काम करता था। नेहा का दिल कांप गया। उसने उसे बहुत समझाया, ये रास्ता छोड़ दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा।
हमारे बच्चे का भी तो सोचना चाहिए। लेकिन दीपक नहीं माना। और फिर एक दिन वही हुआ जिसका डर था। एक गैंगवार में दीपक को गोली लगी और उसकी मौत हो गई। नेहा की दुनिया उजड़ गई। वह अकेली रह गई, गोद में 1 साल का बच्चा और आंखों में टूटे हुए सपने। उसने बेटे को सीने से लगाया और रोते हुए कहा, अब तू ही मेरा सहारा है, मैं तेरे साथ ही जिंदगी काट लूंगी। लेकिन यह आसान नहीं था। दीपक की मौत के बाद उसके घर वाले टूट चुके थे। बूढ़े सास ससुर ने बच्चे को अपनी आखिरी उम्मीद माना। इसी बीच नेहा के मायके वाले भी लौट आए। वे शादी के बाद उससे नाता तोड़ चुके थे। अब जब दीपक मर चुका था, वे रोते रोते बोले, बेटी, जो हुआ उसे भूल जा। तेरी उम्र ही क्या है, 20-22 साल, पूरी जिंदगी पड़ी है। चल हमारे साथ, हम तेरी दूसरी शादी कर देंगे। नेहा ने गुस्से से कहा, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी। मेरा बेटा है, उसी के सहारे जी लूंगी। लेकिन उसके पिता ने सख्ती से कहा, कोई तुझसे शादी नहीं करेगा अगर तू बच्चे को साथ रखेगी। और यह बच्चा, यह तो तुझसे भी ज्यादा मुसीबत है। नेहा कांप गई। मां ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटी मान जा, वरना तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तभी दीपक की मां यानी नेहा की सास ने कहा, बेटी तू चिंता मत कर, यह हमारा खून है, हम इसे पाल लेंगे। तू शादी कर ले, तेरी उम्र अभी बहुत है। नेहा ने बेटे को कसकर पकड़ लिया। नहीं, मैं इसे छोड़ नहीं सकती। लेकिन सब मिलकर उस पर दबाव डालते रहे। दिन रात की समझाइश, आंसू, मजबूरी। आखिर नेहा का दिल टूट गया। एक दिन उसने बेटे को गले लगाया, उसकी छोटी छोटी उंगलियां चूमी और फूट फूट कर रोते हुए कहा, मुझे माफ कर देना बेटा, तेरी मां मजबूर है। उसकी चीखें मोहल्ले में गूंज उठीं। पड़ोस की औरतें भी रो पड़ीं। लेकिन नेहा के आंसुओं से कुछ नहीं बदला। वह अपने माता पिता के साथ चली गई। कुछ महीनों बाद उसकी दूसरी शादी हो गई, इस बार दिल्ली के अभिषेक से। परिवार वालों ने पूरी सच्चाई छिपा ली। उसे कुंवारी बताकर शादी करवाई गई। अभिषेक अच्छा इंसान था। वह नेहा से बहुत प्यार करता था। दिल्ली में उसका अच्छा खासा कारोबार था। धीरे धीरे नेहा ने नई जिंदगी अपनानी शुरू की। पर एक सच हमेशा उसके दिल में छुपा रहा। वह बच्चा, उसका बेटा दीपू, जिसे उसने मजबूरी में छोड़ा था। कभी कभी रात को अकेले बैठकर वह तस्वीरें देखती, आंखों से आंसू बहते। पर उसने खुद से वादा किया था, अब इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। यह राज हमेशा दिल में दबा रहेगा। लेकिन राज कितनी देर दबा रह सकता है? वही बच्चा, वही खून, वही दीपक अब दीपू बनकर दिल्ली की सड़कों पर पेन और गुब्बारे बेच रहा था। और नेहा, उसकी मां, उसे रोज देख रही थी, पर पहचान नहीं पा रही थी। सफदरजंग अस्पताल का माहौल भारी था। गैलरी में लोगों की भीड़, स्ट्रेचर इधर उधर दौड़ते और दीवारों पर दवा की गंध। नेहा का दिल हर कदम पर धक धक कर रहा था। बूढ़ी महिला का हाथ थामे वह दौड़ती हुई आपातकालीन वार्ड तक पहुंची। दरवाजे के अंदर एक छोटा सा बिस्तर था। उस पर दीपू लेटा हुआ था। उसके सिर पर पट्टियां बंधी थीं, चेहरा सफेद पड़ गया था। मशीनें उसकी सांसों की गिनती कर रही थीं। नेहा ने उसे देखते ही चीख मार दी, बेटा! वह दौड़कर उसके पास पहुंची और उसके ठंडे हाथ पकड़ लिए। आंसू उसकी आंखों से बांट की तरह बह निकले। उसके होंठ कांप रहे थे। दीपू, बेटा, मां आ गई है, तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी अब, उठ जा। पास खड़ी उसकी बुआ भी रोने लगी। उसने नेहा को गले लगा लिया। दीदी देखो, आपकी गोद का बच्चा है, 8 साल से भटक रहा था। हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालत गंभीर है। नेहा बेकाबू होकर रोने लगी। डॉक्टर अंदर आए। उन्होंने नेहा को बाहर जाने को कहा। हमें इलाज करने दीजिए कृपया, अभी हालत नाजुक है। नेहा लड़खड़ाते हुए बाहर आ गई। बूढ़ी दादी और बुआ भी बाहर बैठ गईं। सबके चेहरे पर गहरी चिंता थी। उसी वक्त अभिषेक भी वहां पहुंच गया। उसे कॉल मिल चुकी थी। उसने नेहा को रोते देखा तो हैरान रह गया। नेहा, क्या हुआ? तुम यहां क्यों? ये बच्चा कौन है? नेहा के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसकी जुबान अटक रही थी। अभिषेक ने दोबारा पूछा, बताओ, ये बच्चा कौन है? तुम इस तरह क्यों टूट रही हो? आखिरकार नेहा फूट पड़ी। अभिषेक, ये बच्चा, ये मेरा बेटा है। अभिषेक के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? तुम्हारा बेटा? ये कैसे हो सकता है? नेहा ने कांपती आवाज में सब सच बता दिया।
कैसे उसने पहले दीपक से प्यार करके शादी की थी, कैसे उसका पति अपराधी निकला और मारा गया, कैसे उसके मायके वालों ने उसे दूसरी शादी के लिए मजबूर किया और बच्चे को छोड़ना पड़ा। मैंने मजबूरी में उसे छोड़ा था अभिषेक। मैंने कभी चाहा नहीं था। मैं रोज उसकी याद में रोती रही। मुझे पता भी नहीं था कि वही बच्चा, वही मेरा खून, मेरे सामने रेड लाइट पर सामान बेच रहा है। अभिषेक के चेहरे पर गुस्सा और दर्द दोनों थे। उसने कुछ देर चुप रहकर नेहा को देखा। नेहा, तुमने मुझसे यह बात छुपाई। मेरी शादी एक राज पर खड़ी है, लेकिन मैं तुम्हारी आंखों में देख रहा हूं, यह सच है कि तुम मजबूर थी। उसकी आवाज भारी हो गई। मैं गुस्से में हूं, लेकिन यह वक्त तकरार का नहीं, यह वक्त उस बच्चे को बचाने का है। अगर वह तुम्हारा बेटा है तो अब मेरा भी बेटा है। नेहा ने आंसुओं में मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ लिया। धन्यवाद अभिषेक, आज तुमने मेरा दिल जीत लिया। दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए। चेहरे पर गंभीरता थी। मरीज की हालत नाजुक है, हमें तुरंत ब्लड की जरूरत है, B+ ग्रुप। क्या कोई रिश्तेदार है? नेहा बिना सोचे बोले, मेरा ब्लड B+ है, ले लीजिए। डॉक्टर ने हामी भरी। कुछ देर बाद नेहा ब्लड डोनेट कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। हर बूंद के साथ वह प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, मेरे बेटे को बचा लो, मेरी गोद फिर से सूनी मत करना। घंटों बाद ऑपरेशन खत्म हुआ। डॉक्टर बाहर आए। सबकी सांसें अटकी हुई थीं। हमने पूरी कोशिश की है, अब सब कुछ बच्चे की हिम्मत पर है। अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। नेहा ने कमरे में जाकर बेटे का माथा चूमा। दीपू, अब सो मत जाना, मां आ गई है। तेरी मां तुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगी। उठ जा बेटा, हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। धीरे धीरे दीपू की पलकों में हलचल हुई। नेहा चीख पड़ी, डॉक्टर! उसने आंखें खोली हैं। डॉक्टर दौड़े आए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह चमत्कार है, बच्चे ने रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया है। नेहा ने बेटे को कसकर गले लगा लिया। उसकी दुनिया फिर से रोशनी से भर गई। अभिषेक भी पास आया। उसने दीपू के सिर पर हाथ रखा। बेटा, अब तू अकेला नहीं है, तेरी मां और मैं दोनों तेरे साथ हैं। बूढ़ी दादी और बुआ भी रोते हुए मुस्कुरा रही थीं। सबके चेहरे पर संतोष था। नेहा ने अपने दिल से वादा किया, अब चाहे जो हो, मैं इस बच्चे को अपने से कभी अलग नहीं करूंगी। यही मेरा सबसे बड़ा सच है, यही मेरी सबसे बड़ी ताकत। और सचमुच उस दिन से नेहा की जिंदगी बदल गई। उसने खोया हुआ लहू पा लिया था।